कोरोना महामारी के वजह से हम लोग भूखमरी के कगार पे हैं। किसी भी कंपनी में हम लोगों को रखा नहीं जा रहा। अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे और जब तक हम लोग को रोज़गार नहीं मुहैया कराई जाएगी तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। हम लोग सड़क जाम करेंगे, कोयला खदानें बंद कर देंगे हम लोग, चाहे जो होगा देखा जाएगा। ऐसे भी मर रहे हैं वैसे भी मरेंगे। आंदोलन की पूरी जिम्मेवारी बीसीसीएल मैनेजमेंट पर होगी क्योंकि वो हमें प्रशासन का भय दिखाकर डराना चाहती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद सराय जिला के ठीक सामने और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बीसीसीएल अप्रेंटिसों के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सभी स्थायी नियोजन की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से ये लोग इस चीज़ को मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की बातें कर रहे हैं। हम सीधा चलते और जानते कि क्या कुछ क्या है ये पूरा मांग आप लोग? हम लोग को स्थायीकरण की मांग है। अभी तक आप लोगों ने इस बारे में किससे बातचीत की और क्या आश्वासन दिया गया है? बार बार कोल इंडिया से आश्वासन ही मिलता है। हम लोग यहाँ बार बार ट्रेनिंग करके पीछे हो जा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला? किस चीज़ को लेकर आज आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि कोल इंडिया जो है इतने बड़ी PSU है, मिनी रत्न कंपनी है और इसका जो है 1 वर्ष का हम लोगों को अप्रेंटिस प्रशिक्षण हम लोगों को कंपनी दिया। 1 साल के प्रशिक्षण के दौरान हम लोगों को बिना VTC का DGMS का रूल को अनफॉलो करते हुए हम लोगों को खदान में एक आम लेबर की तरह काम कराया गया वो प्रशिक्षण के नाम पे। और दूसरी बात कि पूर्व में भी अप्रेंटिस की नियुक्तियां 3-4 बार कोल इंडिया कर चुकी है। हम लोग को किसी भी तरह का रोज़गार मुहैया नहीं कराया गया, जबकि BCCL कोल इंडिया में हज़ारों आउटसोर्सिंग और ठेकेदार के माध्यम से कार्य हो रहा है। काफ़ी कोल खदान परियोजनाएं वासीराज बंद पड़ी है। काफ़ी कोल खदान का नीलामी पर डे कंपनी कर रही है, सरकार कर रही है और हम लोग पे किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम अपना बात को BCCL CMD से लेके हाल में कोयला मंत्रालय तक हम लोग का बात उठा, लोकसभा में उठा, राज्यसभा में उठा, कम से कम 20 से 25 सांसद अनुशंसा किए, फिर भी BCCL प्रबंधन और कोयला मंत्री इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। क्या कमी आपको लग रहा है? कहाँ से कमी देखने को मिल रही है? कमी हमको प्रबंधन से देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाई कोयला मंत्रालय से हमको ऐसा सुनने में आया कि वहाँ पे लोग मांग ही नहीं कर रहे हैं कि भाई अप्रेंटिस को रोज़गार चाहिए। कुल कितने लोग हैं आप लोग यहाँ? हम लोग कुल जो है 250 से 300 लड़का अनिश्चितकालीन पे 25 तारीख से कोयला भवन मुख्यालय में लगातार बैठे हुए हैं और आज 27 तारीख को HRD ऑफिस का हम लोग घेराव विरोध प्रदर्शन करने हम लोग आए हैं कि भाई महाप्रबंधक साहब हम लोग का बात को सुने और आला अधिकारी और सरकार तक पहुंचाने का काम करे और रोज़गार जो है तत्काल हम लोग को सुनिश्चित कराया जाए। रेगुलराइज अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो तत्काल संविदा में भी हम लोग को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हम लोग को मिनिमम जो लेबर वेजेज जो है, जो श्रम मंत्रालय के तरफ से मिनिमम वेज पे भी हम लोग को तत्काल रोज़गार उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी के वजह से हम लोग भूखमरी के कगार पे हैं। किसी भी कंपनी में हम लोगों को रखा नहीं जा रहा। हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे और जब तक हम लोग को रोज़गार नहीं मुहैया कराई जाएगी तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। और हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं, शिक्षित हैं और शिक्षित तरह से हम लोग सिर्फ क्या होता है मैनेजमेंट सामने प्रशासन को भेज देता है और एक साइड में अप्रेंटिस छात्र रहते हैं। इसके बीच ना तो कोई अफसर आते हैं ना कोई आते हैं, बस 2 ही चीज़ इसमें सामने उनको देते हैं कि आप लोग संभालिए और हम लोग शांतिपूर्वक चले जाते हैं। तो इससे हम यही चाहते हैं कि हम लोग को मैनेजमेंट संज्ञान में ले, जल्द से जल्द हम लोग को मुहैया करावे। नहीं आप रेगुलर करिएगा तो संविदा पर भी आप रख लीजिए। और ऐसे लेबर आपका हम कागजी तौर पर लेबर मंत्रालय से भी हम लोग का कागजी तौर पर लड़ाई चल रही है, सारी बैठक हो रही है, हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं। जी, क्या लगता है क्या असर होगा? अगर मैनेजमेंट इस पर जल्द से जल्द संज्ञान नहीं लेती है तो हमारी बात तो केंद्र तक चल ही रही है और हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होंगे और इस उग्र आंदोलन की पूरी जिम्मेवारी BCCL मैनेजमेंट पर होगी क्योंकि वो हमें प्रशासन का भय दिखाकर डराना चाहती है और अभी तक वो इस पर कोई भी ना तो CMD साहब, ना GM साहब, ना और भी कोई आला अधिकारी इस मुद्दे पर आकर बात करते हैं। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन पर कोई बात नहीं करते हैं। जब भी हम लोग किसी तरह का आंदोलन करते हैं तो वो सिर्फ प्रशासन को भेज देती है और अपना बात रखने के लिए नहीं आती है। अगर इस पर जल्द से जल्द संज्ञान नहीं लिया गया तो हम लोग केंद्रीय स्तर पर आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। अभी से भी मैनेजमेंट इस पर जल्द से जल्द ध्यान दे और हम लोग चक्का जाम तक करने को तैयार हैं। आंदोलन के बाद भी अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे आप लोग? तो हम लोग सड़क जाम करेंगे, कोयला खदानें बंद कर देंगे हम लोग,
चाहे जो होगा देखा जाएगा। ऐसे भी मर रहे हैं वैसे भी मरेंगे। विमल कुमार रवानी BCCL अध्यक्ष। तो जैसा कि आपने सुना कि ये तमाम अप्रेंटिस जो है लोगों का कहना है कि पिछले 3 सालों से ये मांग कर रहे हैं रोजगार की, लेकिन अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। नए लोगों को नियुक्त किया जा रहा है लेकिन इनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी है तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और उसके बाद भी अगर मांगें नहीं मानी जाती है तो फिर ये लोग चक्का जाम करेंगे, कोयला नहीं उठने देंगे, जैसा कि लोगों का कहना। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर BCCL प्रबंधन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि ये पूरा मामला राज्यसभा और लोकसभा तक भी पहुंच चुका है। कई सांसदों के द्वारा